हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो जो है वो फिर से भागो और दुष्ट के ऊपर है। उनको प्रूफ चाहिए तो मैं और प्रूफ दूंगी इस वीडियो में। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि देखो, आप जो बोलते हो ना कि दीदी उसने आपको ये बोला, दीदी वो हमें ये बोल रहा है, ये हमें बोल रहा है। देखो, हम लोग हमेशा सच का साथ देते हैं और सच का साथ देते रहेंगे, ठीक है। और जो भी कोई हमें कुछ भी बोल रहा है ना, उसको बोलने दो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने सपोर्टर्स की निगाहों में अच्छे हैं, अपने घर वालों की निगाहों में अच्छे हैं, अपने हस्बैंड, अपने ससुराल वाली फैमिली, अपने मायके की फैमिली, इन सब की नज़रों में अच्छे हैं। इन सबको पता है कि हम कैसे हैं। तो जो बाकी के लोग हैं ना, ये जो इतने में कमेंट करते हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये फलाना है, ये ठिकाना है, इसने ये बेच के खरीदा, इसने वो बेच के खरीदा, या फिर ये करती है, ये वो करती, करने दो। ये लोग हमारे लिए मैटर ही नहीं करते हैं, ठीक है। हम यहाँ कोई पर्सनली दुश्मनी निकालने नहीं बैठे हैं। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ सच्चाई का साथ देने के लिए। और क्या सच है क्या झूठ है वो ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है, वो सारा सच झूठ सामने आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह की बातें करनी बंद कर दो कि उसने ये बोला, बोलने दो। जो इंसान हमारे लिए मैटर ही नहीं करता है, एग्जिट नहीं करता है, तो उस इंसान की हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उस इंसान की कही हुई किसी भी बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो हमें ऐसे बोल रहा है। फ़र्क किसकी बात से पड़ता है? अगर हमारा कोई पर्सनल, हमारा कोई सपोर्टर या फिर हमारी कोई फैमिली वाला मेंबर हमें कुछ बोलता है, तो वो हमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करो, ना कि इस चीज़ पे कि फलाना ने ये कहा, ठिकाना नहीं कहा। ये फलाना ठिकाना इनको कहने तो कुछ भी, इनके कहने से हम ऐसे नहीं हो जाएंगे। हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। और हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो है अपने घर वालों की नज़रों में अच्छा होना, अपने घर वालों को सपोर्ट मिलना, ना कि इन जैसे हेटर्स का सपोर्ट मिलना। ना तो हम लोगों को इनको सपोर्ट चाहिए और ना ये हमारे लिए कुछ वैल्यू करते हैं। तो इनको इनके हाल पे छोड़ दो, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वो होता है ना, काला अक्षर भैंस बराबर। तो ये वो लोग हैं, भैंस के आगे बीन में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। वो है ना कि आंखें होते हुए भी अंधा बनना, तो वो लोग हैं। इन लोगों को छोड़ दो, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। सिर्फ अपना जो आपका जो एक वो है ना कि मिशन है कि हमें सच के साथ लड़ना है, वो चलो। अगर आप सच के साथ खड़े हो जाओगे ना, तो आपका कोई बाल बाका कर सकता। सच्चे इंसान के साथ भगवान साथ देता है उसका। और रही एक बात, मैं आज एक बात बोलती हूँ। अगर मैंने आगे जो मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगी आप उसमें भी सुन लेना, जिसमें मैंने राजकुमारी जी बिष्ट की जो रियल वाइफ है उनसे, क्योंकि अभी बिष्ट की जो रियल वाइफ है उनका और बिष्ट का डिवोर्स नहीं हुआ है। और जब तक डिवोर्स नहीं होता है तो दूसरी शादी इनलीगल मानी जाती है, लीगल नहीं मानी जाती है, ठीक है। वो चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ इनका इधर उधर कर सकती हैं, ठीक है। और रही बात इसकी कि हम निर्दोष हैं, हम इसके बच्चे के बाप नहीं हैं, तो एक बात कर लीजिए ना क्लियर सी। अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये बच्चे दुष्ट के नहीं हैं, एक डीएनए टेस्ट करवा लो। आप भी आ जाओ, इनको भी बुला लो, दोनों को मैं बुला लेती हूँ, मेरे पास आ जाओ, दोनों दोनों को डीएनए टेस्ट करा देते हैं। अगर बच्चे ये बिष्ट के निकले तो हमारी चप्पल बिष्ट का सिर। अगर ये बच्चे बिष्ट के ना निकले तो बिष्ट का जूता और हमारा सर। इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती ना। अगर ये बच्चे बिष्ट के नहीं हैं, ये वाइफ बिष्ट की नहीं है, अगर ये बच्चे वाइफ बिष्ट के नहीं हैं, ये फैमिली बिष्ट की नहीं है, तो बिष्ट क्यों डर रहा है? आए मेरे पास, मैं एड्रेस देती हूँ, डीएनए टेस्ट करा ले, सिंपल सी बात है। अगर डीएनए टेस्ट में ये निकला कि ये बच्चे बिष्ट के हैं तो हमारा जूता बिष्ट का सर। अगर ये निकलता है कि ये बच्चे बिष्ट के नहीं हैं तो बिष्ट का जूता हमारा सर। किसी के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल निपक्ष होके बात करते हैं। आइए, अगर इतने ही सच्चे हो, आओ, मैं उनको बुलाती हूँ, तुम भी आओ, डीएनए टेस्ट कराते हैं पुलिस वालों की नज़रों के सामने। और क्या झूठ है क्या सच है सब सामने आ जाएगा। फिर ना ये तुम्हें बहस करने की ज़रूरत है, ना हमें बहस करने की ज़रूरत है। तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। सिर्फ एक डीएनए टेस्ट तो कराना है, छोटा सा एक डीएनए टेस्ट, और सब कुछ क्लियर।
दूध का दूध और पानी का पानी। क्या सच क्या झूठ सब सामने आ जाएगा। अगर इतना ही सच है तो कराइए डीएनए टेस्ट। और आगे मैं लगाती हूँ वो रिकॉर्डिंग जिसमें मेरी बात हुई है राजकुमारी जी से। और फिर बोलूँगी अपने सपोर्टर्स को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कोई हमें क्या बोलता है, हमारे हेटर्स हमें क्या बोलते हैं। हमें फ़र्क पड़ना चाहिए उस इंसान से जो हमारे लिए वैल्यू रखता है, हमारे सपोर्टर्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स। उसके अलावा हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। वो हेटर है तो गलत तो बोलेंगे ही, अच्छा तो नहीं बोलेंगे ना। तो तुम उनकी बात से आप बुरा मानते क्यों हो? मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी बोलते रहे मुझे। मैं सुनती ही नहीं हूँ, मैं देखती ही नहीं हूँ। उनकी तरह थोड़ा ना भी निगरानी करती हूँ आके चैनल पर कि इसने क्या कमेंट किया, इसने क्या कमेंट किया। नो नथिंग, इतना टाइम ही नहीं है। ठीक है, अपने चैनल पे फोकस करते हैं। तो आगे आप रिकॉर्डिंग सुनिए और उसके बाद फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। सारा सच सबके सामने आने वाला है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। मैं लखनऊ, अब तो ये बोल रहा है कि मैं लखनऊ आ गया हूँ। हाँ लखनऊ आए गवा है हमारे। हम बहुत पेशेवर हन, बहुत धंधेवार हन। तो ये हाँ आए मेरा साबुन निकाले, आओ साबुन निकाले, देखी कहाँ आई हम, मिल गए कहाँ यहाँ। तो न- ये हाँ आए तो जाई। हाँ, और भी पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है कि मैं तो लखनऊ आ गया हूँ। और आपके ही मतलब ऐसा पति हो जिसके साथ 27 साल रहा, आपके ही बहुत सारे बता रहा है कि इसका तो एक पति राजकुमार था, एक पति देव कुमार था, पता नहीं कितने बता दिए। ये बहुत पति हमरे इतने पति हैं कि हम, अरे हम अकाल मोहल्ले में आके आप पता करो देखो तो, अरे बहुत दूर नहीं रहती, बाराबंकी बहुत दूर नहीं है, ये पता करिए मैं कैसी औरत हूँ। हैं? नहीं, हमें पता है आप अच्छे हो, जब भी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हमें पता है ये घटिया इंसान है बहुत ज्यादा। हम हमारे बारे में आज तक कोई यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता है कि हाँ ये खराब है कि कैसी हैं, ये कोई कुछ नहीं कह सकता है। मतलब और एक एक बाप अपनी ही औलाद को बोल रहा है कि मेरे बच्चे नहीं है। हाँ ये कुछ भी बोल सकता है, बताए तो हम कुछ भी बोल सकता है, इनके बोले में ये अपने आयस के पीछे भागा भागा फिरता है कि कोई और चीज है तो नहीं, कि कोई नहीं, मतलब अगर अगर ये ऐसा है तो डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराता है? हाँ वही तो कह रहे हैं। डीएनए और डीएनए टेस्ट कराए। वही कही थे, आओ तुम यहाँ मिलो तो हमसे। हैं? आके डीएनए टेस्ट कराए ना, जब पता चलेगा। मैं बुलाती हूँ, आप लोगों को भी बुलाती हूँ, उसको भी बुलाती हूँ, दोनों आए, डीएनए टेस्ट कराए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वही तो। अगर अरे अगर जो आप झूठ है तो आपका झूठ निकल जाएगा, और वो झूठ है तो उसका झूठ निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात। और एक ये बताओ 27 साल जिसकी जिंदगी में रहा हो और उसका इतना बड़ा फ्रॉड रखे हो। हाँ इतने साल से हमका बता रहा, मतलब कि इतने 1 साल हो गए कि हमारी बीवी 7 साल हो गई खत्म हो गया, बच्चा 2 साल हो गई खत्म हो गया है। अच्छा, इसकी जो बहनें हैं वो तो हम्म, अभी है ना, या नहीं रही हैं? हाँ सब कोई है। अच्छा, अरे भाई इनकी बहनों को नहीं पता कि इसने आपको धोखा दे रहा है? हाँ सबको पता हो चुका है, हम जवाई पास फोन करे रहा तो कहीं ना बताओ क्या होगा। तुमने कहा जवाई क्या बताएं आपसे, कहीं मिल जाए मादर चोद हमका, तरीका बताइए। अच्छा, इसकी जो एक और तो मुझे जो बोलता है कि आपको कैसे, ये कल आपने बताया ना कि पठानी के प्रधान के पास फोन किया था आपने। हाँ 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 पुराने हाँ प्रधान के पास फोन किया था। हाँ, हम तो जानते भी नहीं, क्योंकि मैं तो यूपी से हूँ, मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ। अच्छा आप कहाँ से हो? मैं यूपी शामली से। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरठ में मेरा मायका है और ससुराल है मेरा शामली में। अच्छा अच्छा मैं हाँ, भी मेरा मायका भी यहीं का है, मैं भी यहीं की मतलब अच्छा, रहती हूँ। ये आपके पास मतलब आप ये उत्तराखंड का है और आप यहाँ के हो, तो ये आपसे मिल कैसे गया, शादी कैसे होगी आप लोगों की? अरे ये बताएं, यहाँ लखनऊ रहता था ना, और हाँ, पापा यहाँ चुनार में जॉब करते थे ना इनके बाद। अच्छा हाँ तो यही, ये तो बहुत मतलब, अरे समझो अब बताएंगे, कहानी बहुत लंबी है ये। मेरे पीछे तो मेरी शादी करने के लिए बहुत परेशान, बहुत दीवाना हो चुका था ना। अच्छा। और हाँ ये समझो कि अब क्या बताएं इसका हम, इसीलिए जो है हम कुछ कह नहीं सकती ना इसके बारे में। ये हाँ, बहुत दीवाना था मेरे पीछे शादी करने के लिए, और शादी किया उसके बाद हमको जो जो रास्ता दिखा दिया है कि जीवन में हम, अरे क्या बताएं आपसे। अरे यार, हम समझ सकते हैं कि एक आदमी जो 27 साल शादी हो गया हो, वो अपनी पत्नी को ऐसे बोल रहा है, तो वो हम्म। हमको हमको तो क्या छोड़ेगा। वो भी बताई थी, इससे हमेशा सतर्क रहो, इससे होशियार रहो, इससे कोई जना। लेकिन एक बात तो है, अगर आप हम्म, इसके खिलाफ एक कंप्लेन भी कर देंगे ना कि ये हम्म, मतलब मैं इसकी वाइफ हूँ, तलाक नहीं हुआ है और ये दूसरी के साथ रह रहा है, इसका वो हाल होगा ना कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। और नहीं मेरे बेटे से यहाँ चौकी इंचार्ज कहे था ना हाँ जी। कि आईआरएस करो, आईआरएस करे के बाद जो है क्या कहा था कि इसको मादर चौथ का पकड़ के लाते हैं।
तो हमने सोचा भैया, हमसे कहे लगे तो हम कहा भैया अरे क्या करें, दौरे दौरे फिर गए, तबीयत ठीक नहीं रहा था, ये हाथ हमसे बहुत अच्छा किया है, अब हम ये करें ना। बात बरबरात रहा कि तुम और ज्यादा बैठो, वही कुछ कहो नहीं, अब बरबरा रहा राम का, कह रहा कि तुम कुछ किया नहीं है इसके साथ, और देखो का बोल रहा है। अच्छा, और आप आए नहीं कभी पैठानी में, इसके गांव में? हम कभी नहीं गए पठानी, हम हल्द्वानी तक गई नहीं, हम कल ही नहीं गए कभी। अच्छा, कभी इसने अपना ओरिजिनल पता एड्रेस बताया ही नहीं आपको? हाँ कभी नहीं बताया, ये सोचत रहा कि असन हो ये बता देती पहुंच जाए, हम खुद और पढ़ी लिखी नहीं है ना ज्यादा। हाँ, वो तो पता है उस, और ये बोलता है कि, ये बोलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। आप मुझे ये बताओ, 27 साल पहले किसके साथ किसके मैरिज सर्टिफिकेट बनते थे? मैरिज सर्टिफिकेट उन लोगों के बनते हैं जो कोर्ट में शादी करते हैं या फिर मंदिर में शादी करते हैं, लेकिन जो समाज के सामने शादी करते हैं उनका सर्टिफिकेट नहीं होता है। ये जब शादी किया था ना, हाँ ये जी। अपना, हाँ अपना अंगूठा चीर के मेरी मांग भरा था खून से। अच्छा जी, हाँ अपना अंगूठे में खून निकाल के जब आपकी मांग भरी थी? जी। इतना बड़ा दीवाना था आपका ये? हाँ इतना बड़ा। अच्छा, अब ये भागीरथी का दीवाना बन गया है, इतना ही बड़ा। हाँ इतने बड़ा भागीरथी का दीवाना बन गया। इ, हाँ इस कोई बात नहीं, भगवान जो सब देखता है। बस भगवान एक तो भरोसा है, और बताओ हम इस उम्र में अब बुढ़ी हो और जाएंगे तो। ये बोलता है कि, ये बोल रही है वो अब भागवती कि मैंने ना आपको गेहूं के बदले में खरीदा है। हम्म। बतान तो है, आप तो देखे हुई हो। हाँ, मतलब मैंने आपको गेहूं के बदले में खरीदा हुआ है। हाँ, और जैसे अपना गेहूं बदले में खरीदे जाते हैं, इधर उधर जाती हैं, वैसे दूसरी जाना। हाँ। हाँ, मतलब कि जैसे कि आपके यहाँ गेहूं नहीं होती, आपके यहाँ राशन नहीं होता है, आपका सारा खर्चा मैं ही चला रही हूँ पिछले 27 साल से। अरे हमका गेहूं बदले खरीद ले, चाहे जाए बदले आदमी खरीद ले, हमरे खाने का तो है नहीं। हाँ, मतलब ऐसे इतने वो हैं, पता है, इतने लोग गिर चुके हैं। ये लोग ये बोलते हैं कि गरीब लोग को ना इसलिए चाहिए ये, ताकि ना इसका खर्चा नहीं चलता है यूट्यूब के बिना। इनको ये नहीं पता कि जितना ये यूट्यूब से मेरे आते हैं ना, उतने तो हम दान दे देते हैं। नहीं बहन, आप बहुत अच्छी हो, और बहुत अच्छा सपोर्ट किया, ये मेरे तरफ से भाई धन्यवाद आपको। क्योंकि मैंने और ना, मैं भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जितने ये बोलते हैं ना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गेहूं के बदले में खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। हमारे घर में अब भी 40 कुंटल गेहूं रखे हैं। हाँ, यही लिए तो बता रहा, वो देखिए तो बता रहा है हाँ, जैसे। उसने देखे है ना हमारे घर पे इतने गेहूं हो रहे हैं, तो वो बता रहा है। वो होता है, हाँ, जैसा आदमी होता है ना, वो वैसे ही सोचता है। कैसे सोचता है ये, अरे खुद का ये खाने का मुस्ताद है ना, ये कमा नहीं हम्म। पाएगा, जो चोरी के पैसा ले गया था ना, वो हो गया अब खत्म, तो अब ये कमा पाएगा अच्छा, नहीं इसलिए। आप एक बात बताइए। मैंने ना, आपने आपको ना इसके दूसरे चैनल के बारे में नहीं मालूम होगा ना। इसका काहे एक बारे? इसका एक चैनल और भी है। हमें नहीं मालूम है। हाँ, तो पता है, एक तरफ तो भागीरथी बोलती है कि हम तो जानते नहीं है इसको, कौन है ये, धंधे वाली है। अरे, जब तुम जानते नहीं हो तो तुम्हें कैसे मालूम चला कि ये धंधे वाली है? हाँ भाई, हम धंधे वाली हैं, वो अच्छी है ना। हाँ, कैसे मालूम चला? और दूसरी तरफ वो बिस्ट बोलता है फिर अपने वीडियो में, उसका एक नया चैनल है, उस पे बोलता है कि ये ना मुझे फंसा लिया था इसने, और ये ऐसी करती है, 10-12 आदमियों से शादी कर लेती है, और फिर लैटिंग के बहाने जाती है, और उनके गहने लेके भाग जाती है। हाँ तो करिए, 27 साल गहने लेके भगी हुई, तब तो खाए हो गपर गपर, तभी तो नहीं भाग सर। के फिर इधर उधर आए हो ना। हाँ, आज तक मैं कभी जेल में नहीं गई। 27 साल में मैंने इतनी चोरी कर लिया है, किसी और आदमी ने इल्जाम नहीं लगाया मेरे ऊपर। आइए आप चलिए गोंडा स्टेशन पर, मिलते हैं हम, यहाँ पे सीजीएम कोर्ट पर आइए, यहाँ पे चलते हैं, मिलते हैं। नहीं, चलिए, ठीक- 7 महीना बुधवार दीदी के यहाँ रहे ने, उनके बर्तन मांजा, उनसे मिलते हैं, ये देखो, दिखाते हैं इनके साबुत पूरे। मतलब आप ये देखो कि मतलब एक आदमी अपनी बीवी को ऐसा बोल रहा है, तो उसका क्या भरोसा हो सकता है? मतलब ये लोग आपको जानते भी नहीं है, और फिर ये लोग वीडियो बना के ये भी जब मैंने वीडियो बनाई तो बोला कि हम जानते नहीं है कौन है ये। फिर अपने आप वीडियो बना के बोलते हैं, अरे ये तो ऐसे धंधे करने वाली है, ये आदमी को लूटती है, वो करती है। फिर कैसे तुम्हें याद आ गया कि ये कौन है? हाँ नहीं जान गए वही कि हम धंधे वाली है, तो वही हाँ। मारे तो जान, वैसे ही जानन नहीं रहे हमका, जो 27 साल अब क्या बताएं अपने जबान हाँ। से, क्या बताएं इसको। 27 साल मेरी जिंदगी में जिंदगी नष्ट कर दिया अच्छा, अगर मैं आपको बुलाऊं मेरठ, तो आप आ सकते हैं? बिल्कुल, जब बुलाइए जब हम आ सकते हैं मैं आपको। मैं अगले महीने जून में 10 तारीख के आसपास मेरठ आती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे फादर भी वहां पर ही आएंगे, मिलेंगे आपको। जी हाँ, वो भी पुलिस में ही हैं। जी जी। और अगर बिस्ट सच्चा है, हाँ जी। मैं किसी को वार्निंग नहीं दे रही कि वो पुलिस में है। मेरा करीबन करीबन पूरा खानदान पुलिस में है। मेरे ताऊ जी पुलिस में है, उनके बेटे, मामा के बेटे सब पुलिस में है। अच्छा। अगर ये सच्चा है बिस्ट, मैं हाँ। मैं बोलती हूँ, अगर बिस्ट सच्चा है,
तो हाँ जब मैं आपको बुलाऊंगी ये बिस्ट भी आए। हाँ, बीस भी बुलाओ, उसको बुलाओ, हाँ, हमको बुलाओ, हम खुद का आ रहे हैं, और जब बुलाओ तब आ रहे हैं। आप और इनका डीएनए टेस्ट कराते हैं बच्चों का, अगर ये बच्चे बिस्ट के नहीं निकले तो जो बिस्ट हाँ कहेगा हम वो करेंगे। हाँ 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 अगर बिस्ट सच्चा है तो उसको मैं एड्रेस दूंगी, उसको मेरे ठाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, फिर आम बुलाइए। फिर आमने सामने बैठ के बात करते हैं, ये इसका साथ सच झूठ सब निकलते हैं। हाँ ये अगर ये सच्चा है तो इसको आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्यों दिक्कत होनी चाहिए आने में। हाँ, चलो तो एक बार ना इसमें फोन आ रहा है इसके। अच्छा, ठीक है फिर, हाँ। अच्छा। ठीक है, ओके जी, धन्यवाद आपका।